हेलो प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 12th क्लास की फिजिक्स में चल रहा है। बच्चों चैप्टर 1 के पार्ट 9 मतलब आप कह सकते हैं कि 9 वीडियो अब तक आपको जो है भेजी जा चुकी हैं चैप्टर 1 में। बच्चों ये पार्ट 10 है। इससे पहले 9 क्लासेस आप ऐसा कह सकते हो कि चैप्टर 1 की 9 क्लासेस आप पढ़ चुके हैं, काफी बड़ा चैप्टर है। चलिए आज का नया टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए यहाँ पर अगर हम इस शब्द को देखते हैं डाइपोल, मैं आपको समझा सकता हूँ। ये जो इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, डी आई डाई, एक पीओएल पोल। यहाँ पर डाई का मतलब है टू, दो, और पोल लिया गया है आवेश के लिए। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल में दो आवेश होते हैं, या कह सकते हैं डाइपोल होता है जिसमें दो आवेश होते हैं। तो डेफिनेशन की ये कि ऐसा लिखता है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा लिखा है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्ज हो, दो आवेश हो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, ये शर्त है। अपोजिट चिन्ह हो, एक माइनस का हो तो दूसरा प्लस का हो, और मान उनका समान हो। अगर एक का मान 10 कूलाम हो तो दूसरे का मान भी 10 कूलाम हो। लेकिन अगर दोनों प्लस के 10 कूलाम है तो वो द्विध्रुव नहीं है, अगर दोनों माइनस के 10 कूलाम है तो भी द्विध्रुव नहीं है। अगर एक प्लस का 10 कूलाम है, एक माइनस का 10 कूलाम है तो वो द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव की पहचान क्या है कि दो आवेश हो, एक आवेश 3 माइक्रो कूलाम, दूसरा भी 3 माइक्रो कूलाम हो, लेकिन चिन्ह विपरीत हो, एक अगर माइनस का हो तो दूसरा प्लस का हो। तो डेफिनेशन ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो आवेश हो, मान समान हो, चिन्ह विपरीत हो, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आप अपनी लैंग्वेज में इसे बता सकते हो कि ऐसा लिखा है जिसमें दो आवेश हो, चिन्ह विपरीत हो, मान समान हो। चिन्ह विपरीत का मतलब है एक माइनस का हो तो दूसरा प्लस का हो। मान समान का मतलब है कि अगर एक का मान 3 हो तो दूसरा भी 3 हो। अगर एक आवेश हमारा 5 क्यों है और दूसरा आवेश हमारा 6 क्यों है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये द्विध्रुव नहीं है। सुन लीजिए, अगर एक आवेश 5 क्यों है दूसरा 6 क्यों है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये द्विध्रुव नहीं है। बच्चों हमने ये पढ़ा है, हमने ये लिखा है कि भैया मान समान जिसमें दो समान परंतु विपरीत, तो दो शर्त है, चिन्ह भी विपरीत होना शर्त है और मान समान होना शर्त है। अगर ये 5 क्यों है तो इधर भी 5 क्यों हो, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो, ऐसा लिखा है। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जब भी आप मेरी क्लास अटेंड करें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। तो ऐसा लिखा है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप, केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, कुछ कंपाउंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, H2O जल, पानी, वाटर। आप H2O का जब आप विघटन करते हो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनता है, ये आयन कहलाते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि H2O में अगर हम देखें तो दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक पर एक प्लस का है एक ही माइनस का, तो मान भी समान है, एक प्लस एक माइनस, और चिन्ह विपरीत है। तो H2O किसका एग्जांपल हुआ, वैद्युत द्विध्रुव का। NaOH देख लीजिए, NaOH का विघटन करेंगे Na प्लस OH माइनस, तो इसमें भी दो आवेश है, एक प्लस का है एक प्लस एक माइनस, तो मान समान हुए, चिन्ह विपरीत, एक प्लस है एक माइनस का है, तो चिन्ह अलग अलग है प्लस माइनस, और मान समान है, एक इधर है एक इधर है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, द्विध्रुव का। बहुत सारे एग्जांपल आप केमिस्ट्री में समझ सकते हो। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा आप देखते हैं तो Mg पर +2 O पर -2, तो आप देखिए दोनों जगह मान समान है। जो हम डेफिनेशन में कहे हैं कि आवेश का मान समान हो, ये भी दो ये भी दो, और एक चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का। तो ऐसा लिखा है जिसमें जो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो हमारा द्विध्रुव कहलाता है। आगे बात करते हैं, हम अगला टॉपिक बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगमन की। बच्चों P से दिखाते हैं। देखिए द्विध्रुव की आपने पहचान कर ली, आपने पहचान करी कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्ज हो, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, और अल्प दूरी पर हो, इनके बीच की दूरी को कहा गया अल्प दूरी। यहाँ पर अल्प दूरी को 2a से दिखाया गया। 2a से दिखाने का कारण ये होता है बच्चों कि जब हम आगे इसके टॉपिक पढ़ेंगे
क्षेत्र हम द्विध्रुव का निकालेंगे तो उसमें हम केंद्र से दूरी नापते हैं, तो केंद्र बीच में हो जाएगा, तो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, इसलिए हम इसे 2a मान लेते हैं, जिससे कि पूरा पूरा वहां पर आ जाएगा। तो ये जो अल्प दूरी है 2a हम कह रहे हैं। तो अगर हम इस द्विध्रुव को इस आवेश के परितः घूमने लगे या इस आवेश के परितः घूमने लगे तो द्विध्रुव का किसी आवेश के परितः घूमना वैद्युत द्विध्रुवांक कहलाएगा। इसे P से दिखाते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम जो भी इसमें आवेश है, आवेश तो दोनों बराबर है, तो कोई सा भी एक आवेश ले लीजिए, मान तो दोनों का बराबर है, और जितनी भी अल्प दूरी है जिसे हम 2a से दिखाने की गुणा कर दीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुवांक को P से दिखाते हैं। सूत्र है P बराबर Q गुणा 2a। P का नाम वैद्युत द्विध्रुवांक, कॉपी और पेन पर नोट करते रहिएगा। क्यों? कोई एक आवेश है, आवेश वही है, चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे वाला। अभी आप इधर क्या पढ़े कि द्विध्रुव होता है जिसमें तो समान आवेश होते हैं, तो आवेश समान होता है लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं। तो एक आवेश क्यों है तो दूसरा भी क्यों ही है। एक का मान अगर 10 कूलाम है तो दूसरा भी 10 कूलाम का ही है, एक का मान अगर 17 कूलाम है तो दूसरा भी 17 कूलाम का ही है, तो मान कोई सा भी ले लीजिए। और 2a क्या है बच्चों? अल्प दूरी। तो मैंने लिखा P वैद्युत द्विध्रुवांक है। क्यों? कोई एक आवेश है और 2a आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। बच्चों डेफिनेशन बनाने आपको मैंने सिखाई है बहुत बार, कक्षा 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं तो डेफिनेशन सीखते आ रहे होंगे। जिस सूत्र में गुणांक का निशान होता है वहां पर यूज करते हैं गुणनफल। तो हम परिभाषा में कहेंगे यहां से बराबर यहां से सीख लीजिए, जिसे नहीं आती है। कोई एक आवेश या कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के या आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवांक कहते हैं। तो इसे हम P से दिखाते हैं। सूत्र हमें पता चल गया P बराबर Q गुणा 2a। डेफिनेशन पता चल गई, कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को द्विध्रुवांक कहते हैं। मात्रक पता चल गया, कूलाम गुणा मीटर होता है। विमा पता चल गई 80। देखिए विमा यहां से निकाल लीजिए। कूलाम गुणा मीटर कैसा मात्रक है ये भी समझ लीजिए। देखिए इसमें P के सूत्र में जिसे हम विद्युत द्विध्रुवांक कह रहे हैं P को, इसमें Q है, Q आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2a अल्प दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक आ गया कूलाम गुणा मीटर। विमा की बात करते हैं, आवेश की विमा होती है 80, दूरी की विमा होती है L, तो विमा आ जाएगी 80। ये भी हमने पढ़ लिया, यह सदिश राशि है। बच्चों पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पार्ट ये 10 है, तो इससे पहले 9वां पार्ट 8वां पार्ट अब देखो उसमें पढ़ा है। सदिश वो होते हैं जिनमें दिशा होती है, और मैंने आपको दिशा निकालने भी सिखाई थी। तो सदिश वो है जिनमें दिशा होती है, तो इसमें भी दिशा होती है, और ये भी बता देगा कि इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वैद्युत द्विध्रुवांक क्या है, इसका मात्रक लिखो। तो आंसर ये डेफिनेशन, कोई एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवांक कहते हैं। मात्रक पूछे ये मात्रक कूलाम गुणा मीटर, विमा पूछे ये विमा एम्पीयर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये अदिश राशि है या सदिश है, तो हम आंसर दे देंगे कि ये सदिश राशि है। सदिश क्या होता है आप जानते हैं, सदिश वो होते हैं जिनमें दिशा होती है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो ये दो एक नंबर के दो टॉपिक है बच्चों, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे शब्द सुनते रहे। ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम, ऐसा यौगिक जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जांपल अभी लिखे थे मैंने, H2O है, NaOH है, KCl है, MgO है, NaCl है, बहुत सारे एग्जांपल आप इसके समझ सकते हो। वैद्युत द्विध्रुवांक जो अभी पढ़ा रहे थे P से दिखा रहे थे। इसके बाद में नया टॉपिक आता है, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव कभी कभी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए समझिए, द्विध्रुव ये जो अभी पढ़ रहे थे किसमें, एक समान बाह्य क्षेत्र में। बच्चों आप यहां देखिए समझिए, यहां पर सपोज कीजिए ये बाह्य क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र से है। मैं आपको याद दिलाता हूं, पार्ट 10 चल रहा है, ये पार्ट 10 है। इससे पहले हमने पार्ट 9, पार्ट 8, पार्ट 7 की वीडियो पढ़ी है, तो उन सारी वीडियो में विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, हम कैसे कह रहे थे, हम ऐसे कह रहे थे, किसी आवेश के चारों ओर के उस स्थान को जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर अगर कोई आवेश आ जाए, जिसके अंदर अगर कोई आवेश उपस्थित हो जाए, तो वह आवेश बल का अनुभव करेगा। और वो बल हमने पढ़ा है, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है,
व्यतिकर्षण का भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए एक इस समय विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कौन रखा, द्विध्रुव। अभी हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे कि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक आवेश होता है माइनस क्यू, एक आवेश होता है प्लस क्यू। एक माइनस का एक प्लस का मान बराबर होते हैं, क्यू है तो दूसरा भी क्यू है और इनके बीच की दूरी को अल्प दूरी 2a। जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो हमारा टॉपिक ये है कि एक समान बाह्य क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा जाए क्या होगा। मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, हालांकि जो आपके पास में किताब है एनसीईआरटी की, उस किताब में इतना लिखा हुआ है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। मैं इसे पूरा लिखता हूँ जिस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण भी आ जाता है पेपर में लिखा हुआ है, पूरा आ जाता है बल युग्म का आघूर्ण। समझिए ध्यान से, ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में जो तिरछा करके रखा गया है ये, इसका मैं नाम लिख रहा हूं ए बी। ये ए बी विद्युत द्विध्रुव है बच्चों, ये जो ए बी है ये द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आप एक चीज देख सकते हैं, मैंने ऐसे तिरछा करके रखा है प्यारे बच्चों। अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, अगर मैं द्विध्रुव को ऐसे रखता जैसे मेरे हाथ में डंडी है स्टिक, आप देख लीजिए, तब मैं कहता कि ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर है। आई रिपीट, अगर द्विध्रुव ऐसे रखा जाता तब कहलाता कि ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है, यानी कि 0 डिग्री के कोण पर है। अगर ये द्विध्रुव ऐसे रखा जाता तब मैं कहता कि ये द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत है, यानी 90 डिग्री के कोण पर है। अभी ये ऐसे तिरछा रखा है तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ भी कोण पर हो सकता है, जिसे हम मान के चल रहे हैं थीटा। थीटा का मान यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो द्विध्रुव है ये कहाँ रखा गया, क्षेत्र में। अब होगा क्या, अभी हमने ये पढ़ा रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि अगर कोई आवेश द्विध्रुव में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश माइनस क्यू है ये भी है तो विद्युत क्षेत्र में ही, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जहां पर कोई आवेश अगर आता है तो वह बल का अनुभव करे। अब चूंकि ये प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र के भीतर आ गया तो ये भी बल का अनुभव करेगा, और ये आवेश माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया तो ये भी बल का अनुभव करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यही होता है कि जहां पर अगर कोई आवेश आता है तो वह बल का अनुभव करता है। तो इस वाले आवेश पर भी बल लगेगा, इस वाले आवेश पर भी बल लगेगा, लेकिन चूंकि इनकी प्रकृति विपरीत है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो जो बल की दिशा होगी वो भी विपरीत होगी। तो इस पर भी बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में F, और इस पर भी बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में F। अब बच्चों आप सोचिए, यहाँ पर दो आवेश है तो दोनों विद्युत क्षेत्र के भीतर है तो इसलिए पर बल लगेगा। अब आप ये देखिए, दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत होने के कारण जब आप सोचिए यहाँ पर ये इधर की दिशा में बल लग रहा है, ये इधर की दिशा में बल लग रहा है, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, और बल की वजह से घूमना बल युग्म आघूर्ण। युग्म बच्चों युग्म कहते हैं जोड़े को, आघूर्ण का मतलब है अपने अक्ष के परितः घूमना। तो जब ये द्विध्रुव अपने अक्ष के परितः घूमने की कोशिश करेगा तो इस पर क्या लगने लगेगा, बल युग्म आघूर्ण। ये जो बल युग्म आघूर्ण है ये 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला टो बराबर आपको याद आ जाएगा कि पढ़ी होगी, F क्रॉस R होता है। यहाँ पर ये जो F है बच्चों ये बल होता है, और R जो है वो एक्चुअल में दूरी ना बोल करके हम बोलते हैं लंबवत दूरी। R को क्या कहते हैं, लंबवत दूरी। तो ये जो बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म क्यों है, क्योंकि दो बल है। युग्म कहते हैं जोड़े को, किसका जोड़ा, बलों का बल युग्म। अब आगे क्या है आघूर्ण, तो दो बलों के कारण घूमना बल युग्म आघूर्ण, जिसे हम दिखा रहे हैं 61 क्रॉस है, जिसका फॉर्मूला है F क्रॉस R। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टो का मान निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, बल की और लंबवत दूरी की। अब बल तो हम निकाल सकते हैं, देखिए इसी चैप्टर में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q। यहां से अगर हम बल का मान निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा EQ। तो देखिए इसे समझ में आ जाएगा आपको, आवेश Q E विद्युत क्षेत्र, तो अगर आवेश Q विद्युत क्षेत्र में होगा तो उस पर क्या लगेगा, बल। तो इस बल के सूत्र से हम दोनों आवेशों पर बल निकाल सकते हैं, प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल, वो आ जाएगा F बराबर EQ प्लस का, और माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल, वो भी इतना ही आ जाएगा F बराबर माइनस का EQ। तो अगर आप ध्यान
देखते हैं तो दोनों बलों को देखिए, ये बल प्लस का है, ये बल माइनस का है। एक्चुअल में प्लस माइनस का सिंबल तो सिर्फ इस बात को बताता है कि इन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे से विपरीत है। आई रिपीट, ये जो यहाँ पर प्लस और माइनस के सिंबल हैं, ये इस बात के प्रतीक हैं कि इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल की दिशा विपरीत है। तो ये दोनों बल मिलकर बल युग्म बनाते हैं। बल मैंने आपको बताया, बल तो होती है ताकत, युग्म मतलब जोड़ा, तो बलों का जोड़ा होगा, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं बल, जिसके कारण द्विध्रुव घूमने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण द्विध्रुव घूमने का प्रयत्न करता है। तो समझ में क्या आ रहा है? समझ में यह आता है कि अगर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तिरछा रखा जाए, तो उस पर अंदर जो दो आवेश है उन दोनों आवेशों पर बल लगेगा और उन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी, और दिशा विपरीत होने के कारण ये बल जो है, ये बल द्विध्रुव जो है घूमने का प्रयत्न करेगा, जिसकी वजह से इस पर क्या लगेगा? बलाघूम। अब सिंपल सी बात है कि बलाघूम का मान निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, बल की और लंबवत दूरी की। अब बल तो हमारे पास में आ गया, F का मान तो हमें मिल गया, EQ मान तो समान है, EQ देख लीजिए, यहाँ भी EQ है, यहाँ भी प्लस माइनस क्यों मैंने आपको अभी बताया क्योंकि इसकी दिशा विपरीत है। अब जरूरत किसकी पड़ेगी? लंबवत दूरी की। बच्चों देखा मैथ पढ़ते होंगे, अगर हम इसे देखें जब ये ऐसे घूमने के प्रयत्न करेगा तो ये वाली जो दूरी है, ये जिस पर मेरी चौक चल रही है, मैथमेटिकली आप जानते हैं इसे बोलते हैं लंब। अगर मैं नाम रख लूं यहाँ पर, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं कर्ण। तो ये जो B से C तक की दूरी है घूमने में तय करेगा ये द्विध्रुव, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी ही हमारी कहलाएगी लंबवत दूरी। तो द्विध्रुव द्वारा तय की गई लंबवत दूरी इस चित्र में होगी B से लेकर C तक। अब ये निकलेगी कैसे? अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज ABC में, यहाँ पर चित्र में देखते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था, इसे बोल रहे हैं लंब, इसे बोल रहे हैं आधार, इसे बोल रहे हैं कर्ण। हमें ये चाहिए, हमारे पास में आधार भी नहीं है, हमारे पास में कर्ण भी नहीं है। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग सकती। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय जब लगती है जब समकोण त्रिभुज में कम से कम दो चीजें मैं पता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक चीज पता कौन, तो हम इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा का मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। बच्चों सबने 9वीं 10वीं में पढ़ा है, साइन थीटा बराबर ऊपर लंब है, लंब ये तो है B से C तक और नीचे कर्ण है, कर्ण ये है 2a। यहां से हम देखें 2a ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा बराबर मिल जाएगा BC, सीधा करके लिखेंगे तो BC बराबर आ जाएगा 2a sin थीटा। और बच्चों इस BC को ही कह रहे थे आप लंबवत दूरी। अब हमारे पास में दोनों चीज आ गई, हमें क्या क्या चाहिए था? हमें बल चाहिए था, बल की वैल्यू भी आ गई है F बराबर EQ। हमें लंबवत दूरी चाहिए थी, लंबवत दूरी भी आ गई। अब हमारा काम हो जाएगा, अब हम इस सूत्र का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग टो बराबर F गुणा R। टो का नाम क्या है? बलाघूर्ण या बलयुग्म का घूर्ण, F क्या है? बल, और R को आप क्या कह रहे थे? लंबवत दूरी। तो बच्चों यहां से निकाल सकते हैं टो बराबर, बल का मान तो आ गया हमारे पास में, रहा है बराबर EQ, तो बल की जगह तो हम EQ रख देंगे। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये कंफ्यूज ना होगी, प्लस का EQ है माइनस का EQ है। मैंने अभी आपको 3 बार बताया कि ये प्लस और माइनस के चिन्ह इस बात को बताते हैं कि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। गुणा में क्या है? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी को मान ये रहा, लंबवत दूरी निकल के आ गई हमारी 2a sin। आज की क्लास में ही हमने एक टॉपिक पढ़ा है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से दिखा रहे थे, और P का फॉर्मूला था Q गुणा 2a। तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो Q गुणा 2 आ रहा है, तो ये जो Q गुणा 2 है इसके बराबर होता है P के द्विध्रुव आघूर्ण के, तो हम इसकी जगह P पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा EP sin थीटा, चाहे तो EP sin थीटा कह दीजिए, चाहे PE sin थीटा कह दीजिए। तो अगर कोई द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है टो बराबर PE sin थीटा। अगली क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, आप इसके सारे की स्टडी कर लीजिएगा। आपकी जो अभ्यास दिया हुआ है उसमें अभ्यास में क्वेश्चन है 1.10, वो होमवर्क है, वो इसी पे ही बेस्ड है, वो वाला क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड है, घर से करके देखो। थैंक यू।